देखो, वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बात बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट ये क्लेम कर रहे हैं कि उनके चंडीगढ़ जेबीटी में उनकी ओएमआर शीट के हिसाब से उनके ज्यादा नंबर आ रहे हैं नेगेटिव मार्किंग को हटाने के बाद भी, लेकिन जो फाइनल स्कोर कार्ड आया है उसमें उनके नंबर बहुत ज्यादा कम हो गए हैं। किसी किसी के 4-5 नंबर कम हुए हैं, किसी किसी के 30-40 नंबर भी कम हुए हैं, जो कि बहुत शॉकिंग है मेरे लिए। और अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी हमारे पास इस चीज का कोई वेरिफिकेशन नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, तो हम अपनी तरफ से नहीं बता सकते। इसके ऊपर जो भी अपडेट आएगा वो हम आने वाले वीडियोस में आपको बताएंगे। हाय, आज की वीडियो में फिर से बहुत आसान भाषा में आपको समझाने जा रहा हूं। जिन भी हमारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हो चुका है चंडीगढ़ जेबीटी में और उत्तराखंड पीआरटी में, जो लोग अप्लाई करने जा रहे हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए, उनको किस तरह से फॉर्म भरना है, उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं। और अगर अभी तक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है और आप आने वाले DSSB, पीआरटी, उत्तराखंड सुपरटेट, यूपी सुपरटेट और अलग अलग पीआरटी एग्जाम्स के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप हमें तुरंत व्हाट्सएप कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक। आपकी भी लगातार तैयारी होती रहेगी और 2024-25 में हम आपका भी सिलेक्शन करवा देंगे। बस आपको वही करना है जो हम कहें, आपको वही पढ़ना है जो हम पढ़ाएं। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय और शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले उत्तराखंड के बारे में बताने जा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद चंडीगढ़ की बात करेंगे। देखिए, स्टेप 1 उत्तराखंड वालों के लिए सबसे पहले मार्केट से जाइए और 10 बाय 12 इंच का ये जो लिफाफा होता है, जिसको कि A4 साइज का बोला जाता है, इसको खरीद लीजिएगा, ठीक है। ये लिफाफा आपको मार्केट में मिल जाएगा। आप जितनी भी अलग अलग वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उत्तराखंड के 13 जिलों में जितनी भी वैकेंसीज निकली हैं, आप सब में अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस सबका यही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए क्या करना है आपको। नेक्स्ट इस तरह का आपका लिफाफा होगा, ठीक है, आगे से पीछे से। अब आपको पीछे यहाँ जो डिटेल डालने हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो अलग अलग जिलों में जो अप्लाई करना है उसका एड्रेस तो हम आपको भेज ही चुके हैं। आपको क्या करना है ना, देखिए इस तरह से आपको एड्रेस लिखना है। ऊपर आप सबसे पहले लिखेंगे जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय और उसके बाद आप लिखेंगे प्रारंभिक शिक्षा बागेश्वर। ये आपको जो पीडीएफ हमने शेयर करी थी अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे, उस पर आपको ये पूरा का पूरा फॉर्मेट मिल जाएगा अलग अलग जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके लिए, और आपको ये एड्रेस भी मिल जाएगा। लास्ट में आप लिखेंगे 2 और उनका जिनको आप भेज रहे हैं, जिस भी जगह भेज रहे हैं उसका सही एड्रेस डालिएगा, सही पिन कोड के साथ। अब उत्तराखंड वालों के लिए वो जो A4 शीट वाला लिफाफा है ना, उसके अंदर क्या क्या किस किस चीज की फोटो कॉपी डालनी है आपको बता दूं। ओरिजिनल नहीं, फोटो कॉपी, ठीक है। और सेल्फ अटेस्ट के साथ, मतलब आपको साइन करना है हर एक डॉक्यूमेंट के ऊपर, अपना खुद का साइन करना है। 10th क्लास की मार्कशीट आपको डालनी है, 12th क्लास की मार्कशीट की फोटोकॉपी आपको डालनी है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट की फोटोकॉपी आपको डालनी है। फिर अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो उसकी भी फोटो डाल दीजिएगा, फोटोकॉपी साइन करके। और फिर DLED, JBT, BTC में से कोई भी कोर्स आपने कर रखा है उसकी फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ट के साथ आप डाल दीजिएगा। इतना तो उन्होंने अपने फॉर्म पे लिखा हुआ है। मेरे हिसाब से आप आधार कार्ड, पैन कार्ड भी डाल दीजिएगा, ये 2 डॉक्यूमेंट्स भी डाल दीजिएगा। और आगे जाके जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, ये सारी चीजें आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल प्रूफ। कैरेक्टर सर्टिफिकेट में आपको बता दूं, कोई भी डॉक्टर, गवर्नमेंट का गेजेटेड ऑफिसर या पुलिस आपको बना के दे सकती है, उसके ऊपर उनका स्टैंप और साइन लगेगा। और अगर आपके पास एक्स सर्विसमैन, डिसेबिलिटी या स्पोर्ट्स कोटा है तो वो भी लगेगा। अगर आप SC, ST या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका भी एक सर्टिफिकेट लगेगा। और पासपोर्ट साइज की फोटो आप तैयार रखिएगा अपनी, कम से कम तो 6 तैयार रखिएगा। और एक फोटो आती है 3x6 की, ठीक है, 3 इंच इधर और 6 इंच इधर, इतनी बड़ी एक फोटो आती है, इसको भी आप तैयार रखिएगा। फोटोग्राफर के पास जाएंगे तो वो आपको खींच के दे देगा। इसका बैकग्राउंड हमेशा व्हाइट रखिएगा, ठीक है। और जो आपने कपड़े पहने हो कोशिश करिएगा वो भी लाइट कलर के कपड़े हो, ठीक है। तो ये आपके पास तैयार रहना चाहिए। उसी A4 शीट के अंदर आप डालेंगे इस तरह का एक एनवेलप खरीद के अपनी तरफ से, क्योंकि जो आयोग है उत्तराखंड का आपके एड्रेस के ऊपर पत्राचार करेगा, तो उसके लिए वो खुद से अपना लिफाफा नहीं लाएंगे। ये हर सरकारी विभाग में होता है। तो आपको बता दूं, हमारा भी जब सिलेक्शन हुआ था तो हमने यही करा था। आप ये लेंगे, यहाँ पे 2 अपना एड्रेस, खुद का एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। किसका एड्रेस लिखेंगे? सेल्फ, खुद का एड्रेस लिखना है यहाँ पे, ठीक है। खुद का पिन कोड डालना है यहाँ पे, याद रखिएगा, जो आप अंदर डालेंगे, ठीक है। और उसके ऊपर इस तरह का एक आप 30 रुपए का स्टैम्प पेपर भी चिपकाएंगे, ठीक है। 30 रुपए का इस तरह का एक स्टैम्प पेपर होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, जो आपको पोस्ट ऑफिस में कहीं भी मिल जाएगा। ये आपको स्टिक करना पड़ेगा खरीद के, ठीक है। और उत्तराखंड के अंदर आप जिस जिस जिले के लिए अप्लाई कर रहे हैं सब में सेम प्रोसेस आपको करना है, ठीक है। एड्रेस चेंज होता रहेगा और जो एड्रेस वाला पीडीएफ है वो तो हमने अपने ग्रुप पे और टेलीग्राम ग्रुप पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर रखा है, तो वो आपको वहां से मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं चंडीगढ़ जेबीटी की। देखो, जिन भी हमारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हो चुका है वो क्या करेंगे देख लीजिए, ठीक है। एक एक चीज की अभी से फोटोकॉपी करा के रख लीजिए ताकि बाद में आपको टेंशन ना हो, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करिए, 10th क्लास की, 12th क्लास की, ग्रेजुएशन की, PG की, DLED, JBT, BTC जो भी आपने करा है इनकी फोटोकॉपी करा लीजिए। फिर आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, रेजिडेंशियल आवास जो होता है प्रमाण पत्र, उसकी आप फोटोकॉपी करा लेंगे। और अगर आपके पास SC, ST, OBC वाला कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो आप उसकी भी फोटोकॉपी करा के रखेंगे। एक्स सर्विसमैन, डिसेबिलिटी, स्पोर्ट्स कोटा अगर आपके पास है तो आप उसकी भी करा के रखेंगे फोटोकॉपी। और पासपोर्ट साइज की आप अपने पास 36 कॉपीज तैयार रखिएगा। कितनी?
36 कॉपीज तैयार रखिएगा। देखिए आपको आने वाले टाइम पे पता चलेगा कि इतनी फोटोज की आपको क्यों जरूरत है, तो इसको करा के रख लीजिएगा। याद रखिएगा हर फोटो जो भी आप खिंचवाएंगे वो लाइट कपड़े में रहेगी, बैकग्राउंड व्हाइट रहेगा और आपने फॉर्मल पहना हो, कोई टी शर्ट या कोई ऐसे कपड़े ना पहनो, ठीक है। फॉर्मल आपको शर्ट पहननी है व्हाइट कलर की, और अगर आप फीमेल हैं तो आप साड़ी पहन सकते हैं या आप सूट पहन सकते हैं व्हाइट कलर का या फिर कोई लाइट कलर का, ठीक है। और उसके बाद आपको एक 3x6 की फोटो भी तैयार रखनी है। ऐसी 2 फोटोज को तैयार रखिएगा आप, एक होता है ये 3 इंच होता है, ये 6 इंच होता है, ठीक है। इस तरह की एक फोटो होती है, ये भी प्योर फॉर्मल में रहेगी, इसको तैयार रखिएगा। ये जितने भी डॉक्यूमेंट हमने आपको बताए हैं इनके आपको टोटल 4 फोटोकॉपीज तैयार रखने हैं, ठीक है, इनटू 4, 4 सेट तैयार रखिएगा इन सबके चंडीगढ़ जेबीटी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जो कि देखिए कोर्ट केस के बाद होने की उम्मीद है। अभी 16 तारीख को जो भी कोर्ट का फैसला आता है उस पर निर्भर करेगा, लेकिन आप अभी से तैयार रख लीजिए इस चीज को, जहां तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत जल्दी हो सकता है और आपको वेट नहीं करना है उसके लिए, ठीक है। तो ये आप तैयार करके रखिएगा। और आने वाली जो DSSSB की वैकेंसी है, जो सुपर टेट की वैकेंसी है, जो उत्तराखंड सुपर टेट की वैकेंसी है, उसकी लगातार हम तैयारी करवा रहे हैं। जिन भी स्टूडेंट्स का इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया है वो लगातार हमारे साथ तैयारी करते रहें। दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं हमें व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक। तो मिलते हैं आपसे आने वाले वीडियोज और चैलेंजेस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।